आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत को फिर से खड़ा करने की पहली कोशिश थी। 20 लाख करोड़ रुपए की यह रकम भारत की जीडीपी का 10% थी। प्रधानमंत्री की इस योजना के विस्तार की जानकारी अगले 5 दिनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी। In this Atmanirbhar Bharat, our focus therefore would be on those factors of production which are land, labor, liquidity and law. So essentially it addresses issues of ease of doing businesses, ease of doing compliance and regulations being due diligence observed and so on. इसके तहत सबसे ज्यादा तवज्जो एमएसएमईज को दिया गया। इस सेक्टर के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की गई। खेती के लिए 3.48 लाख करोड़ रुपए दिए गए। आत्मनिर्भर भारत की इन घोषणाओं में मजदूरों के उद्धार पर विशेष ध्यान दिया गया। वन कार्ड वन नेशन के जरिए ये सुनिश्चित किया गया कि कोई भी मजदूर भारत के किसी भी कोने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सस्ते अनाज का फायदा उठा सके। प्रवासी मजदूर जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की परिधि में नहीं आ रहे थे, उनके लिए मुफ्त अनाज की व्यवस्था की गई, जिस पर सरकार ने 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने का वायदा किया। इसके साथ ही मजदूरों के रहने की व्यवस्था के लिए सरकार ने प्रवासी मजदूरों और गरीबों को कम किराए पर मकान देने की योजना का भी ऐलान किया। सरकार ने इस संकट में अवसर को देखा। अवसर था सुधारों को नई दिशा देने का, उन्हें नई गति देने का। सरकार ने एमएसएमई के तहत आने वाले सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्योगों की परिभाषा को बदला। इस तरह उन्हें आगे बढ़ने और निवेश आकर्षित करने का नया मौका मिला। उनके लिए एक विशेष इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन पास किया गया। 200 करोड़ रुपए के टेंडर के लिए सिर्फ भारतीय कंपनियों को ही इजाजत देने की घोषणा की गई। एमएसएमई के अलावा सरकार ने कई और क्षेत्रों में भी सुधार कार्यक्रमों का ऐलान किया। कोयला क्षेत्र में सुधार करते हुए सरकार ने कहा कि कोई भी पार्टी किसी भी कोल ब्लॉक की ओपन मार्केट में नीलामी कर सकती है। संघ शासित प्रदेशों में बिजली वितरण का निजीकरण किया गया। इसके साथ ही सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निजीकरण की नीति का भी ऐलान किया। इसके तहत स्ट्रैटेजिक सेक्टर यानी रणनीतिक सेक्टर को छोड़कर सभी सेक्टरों की कंपनियों का निजीकरण होगा। स्ट्रैटेजिक सेक्टर में भी निजी कंपनियों को प्रवेश करने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी जरूर होगी। किसी भी क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों की संख्या को 4 से घटाकर 1 कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत या तो इनका निजीकरण होगा या एक दूसरे में इनका विलय कराया जाएगा। सरकार की इन कोशिशों में रिजर्व बैंक ने भी अपनी भूमिका निभाई। बाजार में तरलता कायम रखने के लिए केंद्रीय बैंक ने सीआरआर में कटौती की, जिससे बैंकों को 1,37,000 करोड़ रुपए मिल गए। इसके साथ ही घर कर्ज सहित दूसरे कर्जों की किस्तों पर मॉरेटोरियम लगा दिया गया, यानी अगर कोई व्यक्ति किस्त नहीं भर पाता तो उसे डिफॉल्टर नहीं माना जाएगा। कोशिश की गई है कि क्रेडिट फैसिलिटीज को या लिक्विडिटी को मेंटेन किया जाए लोगों तक और उन तक पहुंचाया जाए, एक इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके, क्योंकि पेंडेमिक था जिसके तहत चाहे तो गैस सिलेंडर्स फ्री प्रोवाइड करना या फिर आपके राशन 5 kg तक राइस और व्हीट प्रोवाइड करना, आपके 500 रुपये अकाउंट में डालना जनधन योजना के में महिलाओं के लिए, इन सभी तरीकों से एक इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड किया गया। 20 लाख करोड़ रुपए देना, जिसमें 10% जीडीपी का जो है पोषण हो, वो एक अपने आप में एक बड़ा पाथ ब्रेकिंग था। कि अगर हम देखें संसार भर में जिन भी देशों ने लॉकडाउन लगाया उनमें 2 से 3%, ज़्यादा से ज़्यादा 4% तक जीडीपी की कॉन्ट्रीब्यूशंस मानी गई। ये एक 10% तक सभी लोगों को साथ लेते हुए चलना और उन तक सुविधाएं मुहैया कराना, कोरोना के समय हेल्थ वर्कर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करना और चीज़ें करना।